नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वतु स्वस्मिन् उभयभावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामश्री विठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजरुद्धतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बधौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमविध्येयं सदा वल्लभ श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुगौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं रोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासाकुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धूम्निहिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुरेशम्। अपन बहुत समय बाद मिल रहे हैं, 2 हफ्ता हो गए। आप लोगों को कुछ याद होगा ऐसे में समझ के चल रहे हो, क्योंकि बार बार अपन रिवीजन तो नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अपन बहुत गैप हो तो रहे हैं, तो हर बार अगर अपन रिवीजन ही लेते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपन आज आगे ही बढ़ेंगे जहाँ से अपन ने पिछली बार छोड़ा हो। तो अभी आपको अगर कोई शंका या प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर लीजिए अभी। अगर नहीं आएंगे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने कहाँ तक किया हो तो कोई बताएंगे मेरे को? दंडवत प्रणाम जय जय श्री। हाँ, श्लोक 7 पूरो थयो હતો जय जय श्री। श्लोक 7 पूरो થયો હતો ને? બરાબર। હા, તો ઠીક છે, તો આપણે ત્યાંથી જ્યાં એ શ્લોક પૂરો થાય છે ત્યાંથી આપણે પ્રારંભ કરીશું। ઉમંગભાઈ કંઈ કેવું હતું? ના બસ દંડવત જે ઈજ કેવું હતું એમને કહી દીધું। બરાબર, ઠીક છે। તો પછી હવે હું આપ લોકોને મ્યુટ કરું છું, પછી સેશનના એન્ડમાં આપણે અનમ્યુટ કરીશું। तो अपन चल रहे थे 7वें श्लोक में, जो अपन ने पूर्ण किया तो 7वें श्लोक में बात आई थी, धैर्य की बात चल रही है। तो वहां में मुख्य बात यही कही थी कि प्रतिकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन नाग्रही भवेत् भार्यादीनां तथा अन्येषाम् असतश्च आक्रमं सहेत्। यदि कोई को विरोध आ रहे है या फिर यदि दुख को प्रतिकार भगवद इच्छा से हो जा रहे हो, और जैसे कि बात कही थी पंचश्लोकी में कि अनुकूलश्चेत भार्याधीर अनुकूलश्चेत विष्णु कार्याणि कारयेत उदासीने स्वयं कुर्यात् और प्रतिकूले गृहं त्यजेत। तो वहां गृहं त्यजेत की जो बात थी, वाक्य संदर्भ में यहाँ प्रतिकारो यदुच्छात या श्लोक में कहा गया कि भाई यदि प्रतिकार हो जा रहे हो, ऐसे कोई विरोध के कारण जो दुख सहन करना पड़े वो प्रतिकार हो जा रहे हो है, तो फिर ऐसे फिर अनाग्रह करके उनको, तब दुराग्रह करके उनको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अपन ने 7वें में देखी। फिर कहो कि भार्यादीनाम तथा अन्येषाम असतश्चाक्रमम से, यानी भार्या आदि जिनको भार वहन अपन कर रहे हैं, जो भी हो, भार्या के अलावा जो अपने अंतर्गत अपने जो सेवक आदि हैं, अपने शिष्य आदि हैं, ऐसे जो भी हैं, वो सारे उनके द्वारा किए गए असत को आक्रमण अपने को सहन कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि नहीं करेंगे सहन तो होगा ये कि अपन फिर वो
के प्रतीक वाको सामने अपन कछु बोलेंगे, मतलब अपन को जो दिमाग है, अपनो जो ध्यान है वो ठाकुर जी की सेवा में से हट के वो लौकिक में चलो जाएगा, और वो लौकिक में जाएगा सो सेवा में प्रतिबंधकता आ जाएगी, चित्त अपनो विक्षेप हो जाएगा तो सेवा में प्रतिबंधकता आएगी। तो या कारण से अपने को वो सहन करना चाहिए। ये बात आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में ये बात को सुननो और या को पचा पानो ये बहुत कठिन बात है, ये मैं भी मानूंगी, पर तथापि आज्ञा तो यही है। या के ऊपर थोड़ा सा विवाद भी भयो हो तो पिछली बार आप लोगों को याद हो तो, पर कोई के लिए कोई दूसरो ऐसो शॉर्टकट नहीं है कि अपन सहन भी ना करो और विवेक अपनो धैर्य भी बनो रहे। ये दोनों चीजें तो संभव नहीं है। जहां धैर्य रखने की बात कही गई है वहां धैर्य रखे अलावा अपने पास और कोई चारा नहीं है। तो तुम बस अपने वो बात याद में रखनी है। तो और अपने द्वारा, और फिर यहाँ देखो कहो है कि शिष्य भक्तयोरपि, प्रभु समझ, तो शिष्य भक्त के द्वारा भी अपने ऊपर यदि कोई अतिक्रमण हो जा रहे हो तो वो भी अपने को सहन कर लेनो, क्रोध नहीं करनो, क्योंकि क्रोध करवे सु उनको अनिष्ट होएगो। तो और भगवदी इनको यह स्वभाव नहीं है कि वो कोई को अपने अंगीकृत जीवन को अनिष्ट करें, जो स्वकीय हैं उनको अनिष्ट करें। या कारण से सहन ही कर्तव्य है। ये बात पे अपन ने वहां पे विराम लियो। अब या के आगे के श्लोक की उत्थानिका अपन देखें तो या में आज्ञा कर रहे हैं कि एवं सेवा प्रतिबंधकत्वेन भार्यादीनां त्यागेन तत्कृत अतिक्रम सहनम निरूप्य सेवा प्रतिबंधकत्वेन भोग त्यागेपि तत्तद इंद्रिय जनित तस्य आध्यात्मिक दुखस्य सहनमाहु स्वयं। ये 8वें श्लोक को क्या विषय है ये बता रहे कि या के पहले के श्लोक में अपन ने देखो कि सेवा प्रतिबंधकता होवे के कारण भाव्या इत्यादि को त्याग करनो, और ऐसे त्याग करवेसु उनके द्वारा अतिक्रम भी हो सके, तो वो अतिक्रम को भी अपने सहन करनो। नहीं तो अगर आप सहन नहीं करेंगे तो क्रोधादि करेंगे, और क्रोधादि करवेसु सेवा में प्रतिबंधकता आएगी। तो या कारण से अपने को वो सहन कर जाना। अब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो सहन करना है तो आदि भौतिक दुख को, ऐसे ही आध्यात्मिक दुख को भी सहन करना है। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? तो कह रहे हैं इंद्रिय जनित, यानी इंद्रिय के विषय पूर्ति न होवे के कारण जो दुख होवे है वाको आध्यात्मिक दुख कहा गया है। तो वाके लिए कह रहे हैं कि वाको भी सहन करना। तो ये अपन श्लोक देखें, श्लोक में कह रहे हैं कि स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायवान मनसा त्यजे अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्य असामर्थ्य भावना। स्वयं सामने से चल के अपनी इंद्रिय के कार्य को त्याग करना। कैसे त्याग करना? काया वाणी और मन से उनको त्याग कर देना। अपने भोग, यहाँ इंद्रिय कार्याणी को अर्थ ये लेना है कि भोग त्याग, भोग को त्याग करना है। इंद्रिय विषय भोग को जो अपन काया वाणी और मन से त्याग कर देना। न तो अपन के इंद्रिय विषय के भोग में कायासु अपने वामे इन्वॉल्व होना है, न वाणी सु अपन जब बोले हैं न वासु भी अपना वाणी वाचनिक व्यभिचार होगा। यासु वा विषय में बोलना भी नहीं है, और मन सु भी इंद्रिय भोग के विषय में अपने को विचार नहीं करना है। अशूरेणापि कर्तव्यम, जो अशूर हैं उनके द्वारा भी ये किया जाना चाहिए। स्वस्थ कैसे करना चाहिए उनको? स्वस्थ असामर्थ्य भावना, यानी अशूर के द्वारा भी त्याग तो किया ही जाना चाहिए अपने असामर्थ्य की भावना करते हुए। ये तो भयो क्या श्लोकार्थ। अब अपन यहाँ की
विवेचन में जाने क्या क्या आज्ञा कर रहे हैं। ये स्वयं स्वभोगार्थम इंद्रिय कार्याणि त्यजेत सेवायाम प्रतिबंधकत्वा। जो इंद्रिय भोग के लिए जो इंद्रिय कार्य हैं, जैसे इंद्रियन के विषयन को भोग करने के लिए जो अपन कार्य करें वो भोग कार्य हुए, यानी अपनी इच्छान की पूर्ति, अपनी इंद्रियन की इच्छान की पूर्ति करने के लिए अपन जो कार्य करें वो स्वभोग के कार्य हुए। तो ऐसे स्वभोग के कार्य को त्याग काम अपने ही कर देना। क्यों कर देना है तो कह रहे हैं सेवायाम प्रतिबंधित, क्योंकि ये इंद्रिय भोग के जो कार्य हुए ना वो सेवा में प्रतिबंधक बने हैं। क्योंकि इंद्रिय भोग ऐसा विषय, ऐसी वस्तु है कि जो ऐसा नहीं है कि एक बार कर लियो तो खत्म, वो भोग तो बार बार मांगे। इंद्रियां तो अपनो भोग बार बार मांगे, एक बार में खत्म नहीं होगा। या सु बार बार मांगे तो अपने बार बार वाकी पूर्ति करते रहेंगे, तो फिर वही में लगे रहेंगे। तो इंद्रिय भोग के कार्य को अपन के नहीं करना है। हाँ, भगवत संबंधी मतलब जो भगवत प्रसादी सु अपने जो निर्वाह करनो है वहां में तो अपने को आपको कि वहां में भी इंद्रिय भोग तो हो ही रहा है, पर वो केवल अपन प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं, वहां अपनी भावना बदल जा रही है। जो अपन भोग को कार्य कर रहे हैं ना वहां में अपनी भावना ये रहे कि मैं भोगता हूँ, मैं क्या को भोग कर रहे हूँ, या मैं विषय जो है ना वो भी मुख्य हो जाए। जबकि अपन प्रसाद जो ग्रहण करें हैं वहां में अपनी भावना भगवत प्रसादी की है, तो वहां पे अपने अंदर ये भाव है कि ये भगवत प्रसाद, ये भगवत कृपा के द्वारा अपने को ये प्राप्त भयो है। तो अपने स्वामी को उच्छिष्ट अपन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे उद्धव जी ने कही कि उच्छिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जयेमहि। तो उच्छिष्ट भोजन के द्वारा आपकी माया के ऊपर हम जय पा रहे हैं। जब अपन उच्छिष्ट को भोजन करें, उच्छिष्ट यानी जूठन, यानी कि प्रसादी जब अपन को वो, तो भगवत प्रसादी जब अपन ग्रहण करें तब वाक्य द्वारा अपने अंदर सात्विकता, निर्गुणता, जो भी भगवत समान गुण जो है वो अपने अंदर प्रवेश करें हैं। तो वाक्य द्वारा अपन भगवान की माया के ऊपर जय पाते। भगवान की माया ऐसी है कि जो इंद्रिय भोग की तरफ लालय अपने को करे है, और बाकी तरफ अपन अगर ध्यान देवें तो फिर अपन वाई में लग जाए हैं, तो फिर माया अपनो कार्य करने लग जाए। तो यह माया के ऊपर जय पावे के लिए ये उपाय दिया गया है कि भगवत उच्छिष्ट को ग्रहण करना। तो इंद्रिय कार्य को यानी कि स्वभोग के लिए अगर अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कार्य को त्याग करना है, क्योंकि वो सेवा में प्रतिबंधित है। तानि च त्रिधा। अब ये इंद्रिय भोग कैसे हुए हैं, भोग के कार्य, तो वो तीन प्रकार के होंगे कि क्वचित कायिकानि, क्वचित वाचिकानि और क्वचित मानसानि भवन्ति। कुछ भोग कार्य जो हुए हैं वो कायिक हुए हैं, देह के द्वारा अपन वो भोग कार्य करें हैं। कुछ वाचनिक हुए हैं, वाणी के द्वारा अपन करे हैं, सुन के, वाणी को सुन के, वो मतलब ऐसो सुननो या ऐसो बोलनो जो भगवत संबंधी नहीं है, वो सब इंद्रिय भोग के कार्य। तो वो वाचनिक कहे गए हैं, मतलब वाणी के द्वारा जो कहे गए हैं वो ऐसे इंद्रिय भोग के कार्य को भी अपने त्याग करना है। क्वचित मानसानि भवन्ति। कुछ ऐसे होंगे इंद्रिय भोग के कार्य जो मन के द्वारा होंगे, मतलब विचार सु, या अपन वाकई बातें करें या वाक्य बारे में विचार करें, तो वो भी एक मानसिक भोग है। तो ऐसे भोग को भी त्याग करने की बात कही है। तो क्यों, तो कह रहे हैं तत्याग कथन न प्राकृत विषयांश त्याजयित्वा अलौकिकेषु तेषु तानि योजनीयानि इति भाव। तो
कहवे का तात्पर्य ये है कि उनको त्याग कहवे कहवे की जो बात यहाँ कही गई है वो या के लिए कि अपने इंद्रियन को, मन सहित सर्व इंद्रियन को प्राकृत विषयन को त्याग करवा के और उनको अलौकिक में योजित करना है। प्राकृत विषयन में अपनी इंद्रियां नहीं दौड़नी चाहिए, अपनी इंद्रियां और मन अलौकिक में योजित करने हैं अपने को, क्योंकि अपन ने समर्पित किया है अपने आप को, हमें अपनी देह इंद्रिय सब कुछ अपन ने समर्पित करी है, तो उन सब को भी अलौकिक में योजित करना आवश्यक है। केवल अपन ने वाचनिक वो नहीं किया है, समर्पण अपने कोई ऐसी, जैसे अपन आज के राजनीतिज्ञ हुए हैं वो खाली बोलवे के ही हुए हैं, बोले हैं कि मैं ये करूं मैं वो करूं, ऐसे आचार्य चरण की आज्ञा नहीं है खाली बोल के कि हाँ मेरा सब कुछ आपको है, ऐसा नहीं, अपने को वो जीवन में उतार के बताना है। यासु कह रहे हैं कि प्राकृत विषय को त्याग करवा के इन सब इंद्रिय सहित मन को अलौकिक में योजित करना है, ठाकुर जी में योजित करना है, या कारण उनको त्याग कही गई है। कह रहे एवं सती यावत पर्यंतम अलौकिकेषु युक्तानि भवेयुः तावत पर्यंतम तत् त्याग जनित दुखम भवति। होवे का है कि ऐसा तो है नहीं कि अपन ने आज त्याग कर दिया और तुरंत कल सु अपना मन है अपनी इंद्रियां है वो सारी अलौकिक में योजित हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी तुरंत, ऐसा तो है नहीं। वाक को त्याग करेंगे तो वो धीरे धीरे ही अपना मन भगवत कृपा से धीरे धीरे ही अपनी इंद्रियां अपना मन इत्यादि जो है वो अलौकिक में योजित होवे लग जाएंगे, धीरे धीरे वाक को समय लगेगा। तो जब तक वो समय मतलब जब तक अपनो अलौकिक में जुड़ नहीं जाए अपनी इंद्रियां और मन इत्यादि, तब तक तो उनको सहन करना पड़ेगा वो, क्योंकि अपन ने त्याग किया इंद्रिय के विषय को त्याग करे तो अपने को दुख नहीं होगा, ऐसे तो बात करें अपने को, क्योंकि अपन तो देह को ही अपनो स्वरूप समझ रहे हैं, इंद्रिय को ही अपनो स्वरूप, इंद्रियाध्यास और देहाध्यास होने के कारण अपन उनके विषय को त्याग करेंगे तो अपने को तकलीफ तो होनी ही है, तो वो तकलीफ को सहन करना है जब तक कि अपनो जो है वो अलौकिक में योजित नहीं हो जाए। जैसे अब वो गजन धावन जैसी स्थिति प्राप्त कर लेनी वो तो बहुत ऊंची बात है, तो सबको वो संभव नहीं है, वो ठाकुर जी की जिनके ऊपर विशेष कृपा हो है वही वह स्थिति को पा सके हैं कि जहाँ अपनी इंद्रियन को कोई भान ही नहीं रहे और सब अलौकिक में उनको चित्त रहे ऐसे, तो यानी या को मतलब तो यही भयो ना कि अपने को उनको त्याग को दुख अपने को सहन करते रहना, तो इतनी इजी बात नहीं है कि अपन ने वो त्याग कर दिया और अपने तुरंत अलौकिक में मन चलो गयो, ऐसा होएगो नहीं। यासु को वासु जो त्याग के कारण जो अपने को दुख हो गए है वाकु सहन करना है, तत्सहनम उत्तम इति ज्ञेयम, तो वो जो दुख होएगा वाकु सहन करना है। स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायवान मनसा तेजे तेन यद दुखम भवति तत्सहनम, इनके कारण जो दुख होगा वाकु अपने को सहन करना इति ज्ञेयम। एवं तो ये बात कह दी आध्यात्मिक की, एवं आध्यात्मिकम निरूप्य आधिदैविकम तदाहु अशूरेणापि, तो ये जो प्रथम पंक्ति है ये आध्यात्मिक दुखन को सहन करने की कही गई है। अब या कि अगली पंक्ति में अशूरेणापि कर्तव्यम सु, आधिदैविक दुखन को अपने सहन करना है, ये बात कही जा रही है कि अशूरेणापि कर्तव्य, जो शूर नहीं है उनको भी ये त्याग करना है। कैसे करना है? तो अपने असामर्थ्य की भावना से। तो कह रहे हैं कि अब ये आधि दैविक दुख कौन से हुए हैं? जो प्रारब्ध भोग के कारण या भगवद इच्छा फल देवे में विलंब करने की हो, तो वासु जो दुख हो गए हैं वो दुख आधि दैविक दुख। तो कह रहे हैं कि प्रारब्ध भोगार्थम परीक्षार्थम वा,
विलंब करणे स्व अपेक्षित वस्तु प्राप्त्य भावात तद दुःखम सोढुन यद्यपि अशूरो धैर्यरहितः यथा दरिद्रः प्रात्यन्निक भिक्षाभावे तथापि अशूरेण अपि तद धैर्यं कर्तव्यम्। यानी भगवत ये जो प्रारब्ध के भोग हैं वह के कारण जो दुख होवे या ठाकुर जी अपनी परीक्षा लेना चाहें या सो अपन ऐसी कोई परिस्थिति में रखें, तो इन दो परिस्थिति में क्या हुआ है कि तो फल प्राप्ति में विलंब हो। भगवान फल अपने को देना चाहे भक्ति को, पर बाकी पहले अपने को कोई प्रारब्ध के भोग भोगने बाकी हो तो वो भोगवे में अपने को दुख सहन करना पड़े, या भगवान फल देवे के पहले अपनी परीक्षा लेना चाहें, अपने को कोई ऐसी परिस्थिति में रखें कि वहां में अपनी परीक्षा ली जा रही है कि अपन को कितना धैर्य है या अपनी कितनी ठाकुर जी के समर्पण की तैयारी है, ये देखने के लिए जैसे गोपीजन आए उनकी भी परीक्षा ली ही गई। जो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं गोपीजन, उनको भी जब रास में आई तो उनकी भी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ये कही कि प्रति या तो तुम वापिस जाओ, क्यों आए पर इत्यादि कह के उनकी परीक्षा के लिए उन्हें ऐसे वाक्य कहे। तो अपने तो साधारण जीव है, अपन अपनी तो कोई लायकात नहीं है, तथापि अगर अपनी परीक्षा लेना चाह रहे हैं तो वह परीक्षा लेने के कारण अपने को दुख सहन करना पड़े, तो जो विलंब होवे वासु जो अपने को दुख होवे वो दुख को अपने सहन करना। स्व अपेक्षित वस्तु प्राप्त्य भावात तद दुखम सोढुम, तो अपने को अपेक्षित जो भी कोई अपना अधिकार अनुसार जो अपना फल है वो है अपने को अपेक्षित, तो वो प्राप्त नहीं हो रही है, क्यों? अपने को प्रारब्ध भोग करना है यासु, या फिर ठाकुर की परीक्षा लेने चाह रहे हैं यासु। इन दो कारणों से अपनी अपेक्षित वस्तु अपने को प्राप्त नहीं हो रही है, तो वासु जो दुख हो गए है वाकु सहन करना। कैसे सहन करना? यद्यपि अशूर, शूर यानी जो पर्वे में समर्थ है सब कुछ है ना, अपन शूरवीर, ऐसे ये दुख सहन करने के लिए में भी अगर आप शूर हो तो भी तो सहन कर ही जाओगे, पर यदि शूर नहीं हो, अशूर हो, तो यानी कि धैर्य रहित हो, आप में धैर्य है ही नहीं, तो भी जैसे दरिद्र होवे कोई बहुत ही भिखारी जैसे होवे उसको हर रोज आज का खाएंगे या कि व्यवस्था करनी है, ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसी परिस्थिति में वो सहन करे ही है, वो और कोई चारा ही नहीं रहे। तो वैसे ही यथा दरिद्र प्रात्यन्निक भक्षा भाव, प्रात्यन्निक भक्ष यानी कि हर रोज को खावे को उनको व्यवस्था करनी पड़े, रोज सवेरे उठ के यही जिनको प्रश्न रहे क्या आज का खाएंगे, इतनो दरिद्र कोई होवे तो वो कैसे अपनी ऐसी परिस्थिति को भी चलो समाधान मान ले कि हाँ चल मेरी ऐसी ही ऐसे ही मेरा जीवन, वो रोज उठे रोज व्यवस्था के लिए भाग दौड़ करे और कुछ कर ही नहीं सके, वो असमर्थता माने स्वीकार कर ली। तो वाही प्रकार से अपने भी अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए ठाकुर जी की शरण में कि मेरे में ताकत नहीं है कि इतना दुख मैं सहन कर लूं, पर मैं आपकी शरण में हूँ, यो सोच के अशुरेणापि कर्तव्यम स्वस्य असामर्थ्य भावना, तत्र हेतु स्वस्य असामर्थ्यम भावनीय, मेरो सामर्थ्य नहीं है ऐसी भावना कर ले रही बात। और ठाकुर जी करवाएंगे ये सोच के पूर्वोक्त दुख सहने स्व प्रयत्नों की। अभी जो दुख की बात आई आध्यात्मिक आदि भौतिक इत्यादि दुखन को सहन करनो, तो वो सहन करवे में यदि अपने प्रयत्न काम नहीं आ रहे, अपन कितनों भी प्रयत्न करके वो दुख को प्रतिकार करवे को या दुख को सहन करवे की ताकत अपन लाना चाहें पर नहीं आ रही हो, तब अपने असामर्थ्य की भावना से को सहन कर लेते। भगवत तो विलंबे प्रयत्न एवं न,
तत्करणे भी विघ्न प्रभुकृतो भवेत् इति स्वप्रयत्न साध्यत्व अभावात् स्वस्य असामर्थ्य भावनया तथैव तस्य लीला इत्यनुसंधानेन धैर्यमेव कर्तव्यम् इति भाव। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भगवान जो फलदान में विलंब करें तो वो प्रयत्न ही अपने से नहीं हो पावे। दुख के प्रतिकार करे तो जब अपन प्रयत्न करें वो प्रयत्न भी ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो तो अपन नहीं कर पाओ। तो प्रयत्न में भी ठाकुर जी विघ्न करें, ऐसा हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, यानी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल की परिस्थिति, तो वहां स्वप्रयत्न साध्यत्व अभाव, मतलब वहां अपने प्रयत्न से अपन कुछ पा नहीं सकेंगे ये निश्चय हो गया हो, तो वहां अपने असामर्थ्य की भावना करते हुए तथैव तस्य लीले की या को अनुसंधान कर लो है, जो अपन ने नवरत्न ग्रंथ में समझो है कि ठाकुर जी की ऐसी ही लीला है। अपने को जब कुछ समझ में नहीं आता हो, बहुत बारी परिस्थिति ऐसी लौकिक में भी आवे है कि अपने को कोई लॉजिक लगे नहीं है कि ये दुख मेरे ऊपर क्यों आयो, ये बात को कोई लॉजिक अपने को समझ में नहीं आता है। न तो अपने को ऐसे कोई प्रारब्ध के कार्य किए गए हों उनको अपन को ध्यान हो है, और ना ही कोई लॉजिकल दूसरों अपने को कारण मिल तो हो कि जाके कारण अपने को ये दुख सहन करने पड़ रहे हो, पर तथापि दुख तो आ ही पड़े। तो वह वक्त अपन के यही विचार करना कि चलो ठाकुर जी की यही लीला है, ऐसी ही लीला है, आखिर तो लीला ही है ना, जो कुछ भी है ये संपूर्ण जगत मात्र, ये प्रपंच मात्र भगवत लीला के लिए है। तो वामे वाह भगवत इतनी बड़ी जब लीला चल रही है तो वामे एक अपना सो छोटा सो अदना सो पात्र है, तो वह अदना से पात्र के ऊपर जो कुछ भी बीत रहे हो है वो भी ठाकुर जी की ही लीला है। चलो ठाकुर जी की यही में प्रसन्नता है तो यही सही है, ये सोच के भी अपने को सहन करता है। इति अनुसंधान है ना धैर्य में कर्तव्य, एक अनुसंधान रखते हुए कि तथैव तस्य लीला, ये अनुसंधान रखते हुए अपने धैर्य सहन करना, धैर्य रखना। ननु स्वशक्यम अपि पूर्वोक्त दुख सहनम अशक्यम कुतस्तराम यत्र स्वस्य सामर्थ्यमेव नास्ति तत्सहनम। ये कोई के भी मन में आवे ऐसी शंका आई है कि भाई अपने से शक्य होए तो भी अभी तो जो दुख गिनाए गए आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक ये सब सहन करना अपने लिए शक्य नहीं है आज के काल में। तो अगर अपना सामर्थ्य होए तो भी सहन करना शक्य नहीं है, तो कहाँ असामर्थ्य की बात कर रहे हो आप? जहाँ सामर्थ्य नहीं हो वहां सहन, जब समर्थ होके भी सहन नहीं हो गए हैं तो असमर्थ होते हुए तो कहाँ से सहन होगा? कैसी आप अशक्य बात कर रहे हो? अशक्य उपदेश क्यों दिए जा रहे हैं? यूं अपने विचार में मन में आवे, जैसे पिछली बार बीना बेन ने प्रश्न किया तो ऐसे सहन कैसे किया, ऐसे कैसे सहन कर लें? तो अशक्य उपदेश क्यों कहे जा रहे हो? अगर ये दिमाग में आवे तो वाकई लिए भी आचार्य चरण अगले श्लोक में ही वाकु समझ रहे हैं, अपने दिमाग को अच्छी तरह से रीड कर सकें। आचार्य चरण तो भाई कर्तुम सर्व समर्थ हैं, तो आप ये भी समझ रहे हैं कि अपने दिमाग में कैसे प्रश्न आते होंगे। यसु कह रहे हैं कि अशक्य हरिरेव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवे। आपको मालूम है ना कि आपके में सामर्थ्य नहीं है, प्रभु तो सर्व समर्थ हैं, सीधे प्रभु की शरण में चले जाओ। अशक्य हरिरेव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवे। अशक्य अगर इतनो ही अशक्य लग रहा है तो हरि ही अब तो शरण के स्थान है अपने लिए एकमात्र। क्यासु सर्वम आश्रय तो भवे, क्यासु सब कुछ आश्रय सु हो एतत् सहनम अत्रोक्तम। तो या प्रकार से अब तक सहन करनो यानी कि धैर्य रखनो, धैर्य को निरूपण अब तक किए गए हो। ये या श्लोक को अर्थ हुआ।
अपन मेरे ख्याल से यहीं पे रखें, क्योंकि अब मेरी ये जो अब पहले तो ये है तो कि मेरे पास प्रोफेशनल वो तो मेंबरशिप होती या जूम की, पर अब वो ये फ्री मेंबरशिप रह गई है, तो वो 40 मिनट की ही हो गया मीटिंग, तो अब बच्चों है 7 मिनट होगा। तो अपन यहाँ पे रखें, आप लोगों को प्रश्न आदि कुछ होए तो वो लेवे के लिए, तो वो अपन चर्चा कर लें 5 मिनट, फिर अपन या को विराम करेंगे, तो अगले सप्ताह अपन लेंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न है? विपुल भाई देर से आएगा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दे रहा हूँ। अब आप लोग अपने को अनम्यूट करके बात कर सकोगे। उमंग भाई क्या कह रहे हो? દંડવત જે આજે ક્લાસ શરૂ થવા પહેલા આવા જ કંઈક ક્વેશ્ચન્સ મનમાં હતા, તો આ જે 8મો શ્લોક છે એમાં મારી જેટલી પણ ક્વેરીઝ હતી એનું નિરૂપણ થઈ ગયું. એટલે હું આ જ વસ્તુની ચર્ચા લાસ્ટમાં કરવાનો હતો કે આજે જેમ કે સમજો કે હું એક યંગસ્ટર છું, તો સોશિયલ લાઈફ છે બરોબર, અને સોશિયલ લાઈફ, વર્કિંગ લાઈફ અને એના પછી આ લાઈફ, તો આ ત્રણેય ઘણીવાર મેનેજ કરવું છે ને મુશ્કેલ થઈ જાય છે. એટલે ઘણીવાર એમ થાય કે આ બધા વિષયોની પાછળ જવું જોઈએ. ભાઈ અગર હું આ એજમાં અગર હું સોશિયલાઇઝિંગ મારા ફ્રેન્ડ સાથે બહાર ફરવા ન જાઉં, યા મતલબ કે કાંઈ ન કરું, યા પછી જેમ કે સમજો આઉટિંગ ન કરું, તો મને થોડું કામ વેસ્ટેજ જેવું લાગે. અને બીજી બાજુ સવાલ એવો આવે કે મેં જયારે મહાપ્રભુજીને અને ઠાકોરજીને સમર્પણ કર્યું છે, તો હું એમનો દાસ છું. એમની મતલબ કે શું કહેવાય કે આપણે જયારે કોઈના અંડરમાં હોઈએ તો એમને જે વસ્તુઓની ના પાડી છે યા જે ત્યાં યોગ્ય નથી એ આપણે ન કરવું જોઈએ. બરાબર. તો આવી ઘણીવાર મનમાં કચવાટ આવે. તો એનો જવાબ મળી ગયો. પૂછું હતું કે આવી સિચ્યુએશનમાં શું? બિલકુલ મળી ગયો કે એવી સિચ્યુએશનમાં જીવે શું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે એને મેનેજ કરીને રહેવું જોઈએ. તો ભવે તો ભવે. બિલકુલ. આને જેમ કે આજકાલના યંગસ્ટર્સની તમે વાત કરો છો, તો હું એક ખાલી સોશિયલ ફેમિલી અને આજ નથી પણ સોશિયલ મીડિયા એક ચોથી ટેન્શન ઘૂસી ગઈ છે. એનું પણ ટેન્શન મગજમાં વધારે હોય છે. બિલકુલ. એટલે આજકાલના યંગસ્ટર્સની તો બિચારાની આજકાલ હજી હાલત ખરાબ છે. પેલા તો આ 3 હતું, આ ચોથું ઘૂસી ગયું છે મગજમાં. જી. ત્યાં જે પોતાનું સ્વરૂપ એક ઊભું કરવું પડે છે કે ભાઈ વી આર સમથિંગ. હા, એટલે ઈ એક હજી એક નવી રામાયણ છે. અને બીજું જે આપે લાસ્ટ વીક વાળી ચર્ચાની વાત કરી કે જે લાસ્ટ વીક થોડી ગઠમથલ થઈ હતી, તો એના વિષયમાં મારું એવું માનવું છે કે જેમ કે પાંડવો હતા, એના પછી રામાયણના પાત્રો તો સ્વયં રામચંદ્રજી હતા. તો આ બધાએ પણ જે પોતાના લાઈફમાં પોતાના હિસાબથી દુઃખ સુખ બધું જોયું જ છે. અને ઈ લોકો ઈ લાઈન ઉપર ઉભા રહ્યા છે. ઈ લોકોએ કોઈ દિવસ ઈ લાઈન નથી છોડી, અને ઈ લોકોએ ઈ લાઈન નથી છોડી એટલા માટે આપણે એમને એડમાયર કરી રહ્યા છે. બરાબર. અગર જો ઈ લોકોએ પણ ઈ સમયે જેમ કે અગર રામચંદ્રજીએ દશરથ રાજાને એવું કહી દીધું હોત કે મારો શું વાક, અને એમના પિતાશ્રી ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા, આરામથી 2 ભાગ કરી શકતા હતા રાજ્યના, પણ એમને પોતાના માતા પિતાની આજ્ઞા સમજી અને 14 વર્ષ ભોગવા. તો આજે આપણી ઈ ઇન્સ્પિરેશન છે. તો આપણી શું લાયકાત છે કે આપણે સામે ઉભા રહીએ? બિલકુલ. અને આપણી સામે ઠાકોરજી એવી કોઈ ચોઇસીસ નથી જ રાખી, મારા હિસાબથી તો નથી જ રાખી, કે આજે ઈ રીતની લાઈફસ્ટાઈલ, ઈ રીતનું પાંડવો જેવી રીતે હતા, તો પાંડવો પાસે કાંઈ નહોતું 13 વર્ષ, પણ ઈ લોકો કોઈ દિવસ ઠાકોરજી એમની સમીપ હતા તો પણ ઠાકોરજીને કમ્પ્લેન નથી કરી દ્વારકામાં રહેવા નથી કે મારી સાથે આવું કેમ થયું તમારા રહેતા. તો ઈ લોકો બધાએ પોતપોતાના રીતે દુઃખ ભોગવ્યા, ત્યારે ઈ આપણી ઇન્સ્પિરેશન થઈ છે. અને આપણે પણ એમના જેવા તો નથી થઈ શકવાના, પણ જોઈએ આપણને પણ પ્રભુ છે, તો આપણે ચાલવું તો એ જ રીતે પડશે. ચાલો, હવે આ મીટિંગનો ટાઈમ પૂરો થઈ રહ્યો છે, એટલે આપણે
આપની સાથે અગર આપ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઘણી વાતો ન થઈ શકે એમ અગર કોઈ વાર વાત કરીએ તો કયા સમયે આપને ફોન કરી શકાય? મને સાંજના 7 વાગે પછી કરો તમે. જી જય જી દંડવત જય. હા, આશીર્વાદ. તો હવે બીજું તો કોઈના પ્રશ્ન છે નહીં, કારણ કે કોઈના હાથ ઉપર છે नहीं, तो हसे तो પછી नेक्स्ट वीक लेशुं આપણે. तो अब अपन यहाँ रख रहे हैं आश्रय को पद लेके. तो आश्रय का पद सब लोग ये में गढ़इन चरणन केरो भरोसो, गढ़इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कल में जासो होय निवेश, सूर कहा कहे विविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, गढ़इन चरणन के. तो अब अपन अगले सप्ताह मिलेंगे, और तब तक के लिए विजय तेजस्वी विठलेश प्रभु. और कोई प्रश्न हो तो वो अगले सप्ताह के लिए आप लोग याद करके रखियो, लिख के रख लो, तो अगले सप्ताह पूछ लीजिए. तो अपन आप यहाँ विराम ले रहे हैं, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ. विजय तेजस्वी विठलेश प्रभु.